हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आपका होने वाला है जुलाई या अगस्त महीने में और इसके फॉर्म आने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता नहीं है आंसर, जिनका हम आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के दौरान कि क्या होता है ये एग्ज़ाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, एग्ज़ाम फ़ीस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स, एग्ज़ाम कब होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसको हम बताने का इस एक वीडियो में प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम बनाएं उसके नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाएं। और आने वाले समय में हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम नेट जेआरएफ क्या होता है। नेट का मीनिंग होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। इससे ये पास करने के बाद आप एक मिनिमम एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपको पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप लेने में सहायक होता है। तो जेआरएफ किन को मिलता है और नेट किन को मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और बैठते हैं। लगभग 10 से 12 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और 50 से 60 हज़ार लोगों का नेट क्वालिफाई होता है और उन लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। यानी नेट क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 6% है टोटल स्टूडेंट्स का और 1% आपका जेआरएफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का वेटेज होता है। तो इसके बाद हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो जो भी कैंडिडेट मास्टर्स कर रहा है या लास्ट ईयर में है, अपेयरिंग में है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और वो उसकी जो नेट एग्ज़ाम पास होने के 2 साल के अंदर उसको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी विद 55 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। और इसके बाद अगर हम बात करें नेट जो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है और इसको आप कभी भी दे सकते हैं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन आप जेआरएफ की एक एज लिमिट है जो 31 ईयर्स तक आप जेआरएफ दे सकते हैं। और जेआरएफ क्वालिफाई आप करने के 3 साल के अंदर, अब 1 साल इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई, पहले 2 साल था, अब 3 साल के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तभी आप जेआरएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अमाउंट 35,000 से 40,000 के बीच होती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट, आपको पता चल गया होगा, नेट फॉर लाइफ टाइम और जेआरएफ फॉर 31 ईयर्स। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो इस एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो आपकी लगभग 500 होती है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 250 होती है लगभग रिज़र्व कैटेगरी के लिए। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके फ़ीस की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि ये कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें आपने पीजी में पढ़ी हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट फॉर आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें आपके 10 यूनिट्स आती हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके, इससे रिलेटेड आपकी टोटल 10 यूनिट्स आती हैं। और पेपर सेकंड की बात करें वो आपका सब्जेक्टिव होता है, आपकी सब्जेक्ट का होता है। तो पेपर फर्स्ट आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड पेपर सेकंड 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स होते हैं और आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस आपके एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। और अगर हम इसकी पिछले सालों की तुलना में कट ऑफ देखें तो 300 में से जिस कैंडिडेट के 150 प्लस आ जाते हैं
सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि यूजीसी 84 से प्लस बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम करवाती है। तो ज़रूरी नहीं है आपकी 50% ही इसकी कट ऑफ हो, लेकिन एक लगभग आप ऑलमोस्ट लेकर चल सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो लगभग 55% आप क्राइटेरिया लेकर तैयारी कर सकते हैं, एंड जेआरएफ के लिए आप 65% क्राइटेरिया लेकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। सिलेबस की बात करें तो आपका जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है वो मैंने बताया 10 यूनिट्स होती हैं, और इसके लिए जब सबसे बेस्ट बुक है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन एक केवीएस मदान करके जो बुक आती है वो सबसे बेस्ट बुक है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही पढ़ते हैं। और पेपर सेकंड के लिए हम बात करें तो उसके लिए आपकी सब्जेक्टिव बुक्स आप ला सकते हो, जो पीजी में आपने पढ़ी है उनको रिवाइज करिए। और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे मैंने बता दिया कि जिसका पेपर फर्स्ट में 35 से 40% मार्क्स आते हैं उसी का ही सेकंड पेपर चेक होता है, और उन्हीं का ही 6% लगता है नेट के क्वालिफाई करने में। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसके ना बराबर हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अचीव कर लेते हैं। मेन जो होता है वो आपकी कट ऑफ होती है, जो आपकी 55% अबव रहती है। एग्ज़ाम कब होता है? तो एग्ज़ाम इस साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, और इसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। ये जून में और दिसंबर में होता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम अपने सही समय पे नहीं हो पा रहा है। अभी 2 साइकिल मर्ज करके ये एग्ज़ाम करवाया गया था, साल में एक बार ही एग्ज़ाम हो पाया था। अभी इसका दिसंबर में इसका रिज़ल्ट, दिसंबर या जनवरी में इसका रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो दोनों साइकिल मर्ज करके एग्ज़ाम करवाया गया था। अब आने वाले समय में भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों ये साइकिल के जो एग्ज़ाम वो नहीं हुए, इनको मर्ज करके अब फॉर्म अप्रैल मंथ में निकाले जाएंगे, और ऐसी आशंका है कि जुलाई लास्ट तक आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम मैंने बताया आपके पीजी के जो आपने जो पीजी में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं को ही आप रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वेट में हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन अब आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और क्योंकि मैंने बताया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपको 3 महीने ही मुश्किल से मिल पाएंगे आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलने के बाद। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, और हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी इस यूजीसी नेट से रिलेटेड आने वाले समय में इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है जब जाकर के उनको प्राप्त होते हैं। तो हम आपको कोशिश की है एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताने की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक